हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी क्लास में फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं और जैसा कि डिस्कस किया था यार, इतना बिजी शेड्यूल रहता है क्लासेस का कि मैं टाइप तो नहीं करवा पाया हूं मैटर। लेकिन जैसा प्रॉमिस किया था, आज फिर से मैं आपको एक देता हूं फर्स्ट क्लास मोटिवेशनल आइडिया। ये वो आइडिया है जो मैंने खुद काफी यूज किया है और बहुत बुरी कंडीशन भी आपकी लाइफ में आ जाए, अप्स डाउन आ जाए, तब भी आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। ये इंटरमीडिएट के आसपास, क्या मतलब, जो हम लोग काफी जो है छोटे थे तब, ये जो है मालूम है 1996 के आसपास। ध्यान सुनिएगा आप लोग मेरी बात को, आपको काफी सीखने वाली बात है। 1996 के आसपास या 1997 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। उस जमाने में जब जो है इंटरनेट एकदम शुरुआत आ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स जो है अपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ आए थे। मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं इसको पढ़ा था, क्योंकि मैं उसको इतना दिमाग नहीं था हम लोगों के पास, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इंटरनेट क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यकीन मानिए, बिल गेट्स का ऑफर था कि यहां लगभग जो है, उन्होंने सुना था उस वक्त 26 लाख के आसपास लखनऊ की रेवड़ी बहुत मशहूर है, तो उन्होंने जो है रेवड़ी यहां बांटा था। उनका बेसिकली प्लान था इंडिया में जो सिलिकॉन सिटी आज बेंगलुरु है, आप बेंगलोर, आज पहले का बेंगलोर, आज का बेंगलुरु जो है, ये बिल गेट्स का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, ये उनको वास्तव में प्लान था कि लखनऊ में सेट करें इसको, सिल्क सिटी, अरे सॉरी, ये जो आपका ये कंप्यूटर आईटी हब बनाने का प्लान था। लेकिन अपने यहाँ की लीडरशिप इतनी गड़बड़ थी कि कुछ जो भी मामला रहा हो, नहीं मैच कर पाया होगा, जो भी बात रही हो, अल्टीमेटली यहां से चले गए। उसी समय उनका एक सेंटेंस था, इफ यू कैन ड्रीम इट, इफ यू कैन ड्रीम इट, ध्यान देखिएगा, ड्रीम इट देन यू कैन डू इट। इसका मतलब क्या है सुनिए आप लोग, यू कैन डू इट मतलब क्या, सुन लीजिए आप लोग साफ साफ, आप ऐसा कोई सपना देख ही नहीं सकते हैं जो आप न कर सकते हो। अगर रियलिस्टिक अप्रोच आपका है तो आप वही कल्पना, वही सपने की साकार करने के बारे में सोचते हैं जो आप कर सकते हैं, बशर्ते करते नहीं, बात की बात है। तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स को डेवलप करना है, हमें बहुत सी ताकत लानी है। तो साथियों, अपने अंदर डेवलपमेंट लाइए। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा सब कुछ हमारे भीतर है। पता नहीं कहां हम टहल रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान बहुत देर में प्राप्त होता है। एनीवेज, आइए शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम जो है थोड़ा थोड़ा बीच में इस तरह डोज देते रहेंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखिए सामने है आपके, दुर्भाग्य से ये सवाल गलत छपा हुआ है, सीट में सही छपा हुआ है, लेकिन शायद यहां मैं देख रहा हूं गलत छपा हुआ है। मान लीजिए P 2 अंकों की एक संख्या है और Q क्या है, उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है। यदि के बाद अगर आप सीट देखेंगे, अगर आप सीट देखेंगे तो यहां देखो मिसप्रिंट हो गया है। अगर आप सीट देखेंगे तो सीट में लिखा है यदि के बाद F P इंटू क्यू बराबर कितना, बताओ। अभी मैंने सीट देखा था, फिर हटा दिया, लगता है कंप्यूटर पे ही है। अब जरा सीट किसी के पास हो, अभी कमेंट बॉक्स कैसे लिख पाएंगे। अच्छा रुकिए, मैं देखता हूं। यदि P इंटू क्यू इजकस टू क्या दिया, देखो, हाँ है, तो यदि हाँ 2430, ये मिसप्रिंट है इसमें आपके, ये सिस्टम में ये मिसप्रिंट है। हाँ, P इंटू की बराबर कितना, बताओ, 2430। वैसे सही बताऊं आपको मैं, ओरिजिनल सीट में मिसप्रिंट नहीं है, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय ने इसको जब वहां से बना रहे थे, उन्होंने मिस्टेक कर दिया। आइए, तो पूछा है P और Q के बीच का अंतर क्या है। साथियों, मुझको ये बताओ, बस सिंपल सी बात क्या, देखो 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आपने खूब माना है। अगर मैं कहूं P की वैल्यू आप बताओ क्या है, XY है, तो Q की वैल्यू बताओ क्या, बोलो, इसका मान YX होगा। आपके हिसाब से XY को गुणा जब मैंने YX से किया तो इसका मान कितना, बताओ, 2434 आया है। अब ये बताओ, जीरो, याद करो वो दिन मैंने पढ़ाया था किसी भी एक्सप्रेशन के अंत में शून्य की संख्या कब आती है, बोलिए। शून्य की संख्या तब आती है जब इनमें से एक के स्थान पे कितना, बताओ, 5 हो, और दूसरे वाले के स्थान बताओ क्या, इवन नंबर हो। ये इवन नंबर 2 से शुरुआत होती है, अर्थात 2 का कोई भी मल्टीपल, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8 होगी, तो यहां 0 आएगा। ये एक मोटा मोटा दिमाग में आ रहा है आइडिया, ठीक। अब जरा देखिए, ऐसी कौन सी नंबर हम कल्पना करें, तो देखो दिमाग में जो बात आ रही है, देखो क्या आ रही है। हम तो कहते हैं काम करो, सबसे अच्छा रहेगा आप 2430 को आप इसका फैक्टर कर डालिए। पहले किससे, बताओ, 2 से, तो ये आएगा 1215 आएगा, बोलो हाँ।
है ना, 12 दूनी 24। अब करो 3 से, तो बताओ कितना आएगा, बताओ 3 4 0 कितना बताओ 5 आएगा, है ना। फिर करो 3 से, बताओ कितना आएगा, बोलो 1 3 और कितना बताओ 5 आएगा, सही है। चलिए सही जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद किससे बताओ, बोलो 3 5 15, है ना। और देखो भाई 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 1 हाँ 3 से फिर से करो, बताओ क्या आएगा, 3 4 12 आएगा, 1 13, 3 5 15। अब यहाँ 45 देख, 3 3 9, 3 27 दूनी कितना बताओ 54। अब हमने एक बात नोटिस क्या किया, देखो हम यही 45 पे ड्रॉप कर दे रहे हैं। क्यों ड्रॉप कर दे रहे हैं, देखो कारण यह है कि मैं जानता हूं, बताओ क्या, कि अगर मैं 45 यहां देख गया तो हमारी इस नंबर में यहां 45 आ जाए, बोलो हाँ। और बताओ क्या, बोलिए, और जो हम संख्या खोज रहे हैं जिसके इवन आने वाले हैं, तो क्या वो संख्या कहीं न कहीं देखो 3 3 9, 3 27, 2 54। आप बताओ यहां आपका 54 आ रहा है, तो क्या इसका यूनिट प्लेस तुम्हारा जो है वो इवन है, और इसका स्थान कितना बताओ 5 है। अब बताओ इस, और सुनो 45 का उल्टा 54 है, 54 का और 45 का अंतर कितना बताओ 9 आएगा। Therefore इट्स आंसर इस कितना बताओ 9 इज द करेक्ट आंसर। वाह क्या स्मार्ट सवाल है। इन सारे क्वेश्चंस को आप सीट में जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, दैट्स वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन संख्या 54, ये है आपका 54। जरा पढ़िए और क्या लिखा है देखिए। यहां लिखा है, बताओ क्या, यहां लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या कितनी है, फ्रॉम 0.xy where x and y are distinct non-zero डिजिट्स, डिस्टिंक्ट और क्या बताओ बोलो नॉन जीरो डिजिट्स। साथियों जरा बताइए मुझको आप लोग कैसे करें, देखिए ये जो नंबर आपकी है, बताओ क्या ये है 0.x इंटू वाई के फॉर्म में है। अब आप जानते हैं साथियों, डिजिट जब मैं वर्ड बोलता हूं, देखो डिजिट बोलता हूं, तो साथियों डिजिट बताइए कुल 0 से लेकर के बताओ 9 तक में कुल मिला के 10 डिजिट होती हैं। लेकिन जब नॉन जीरो कह दिया, इसका मतलब 0 ड्रॉप कर दिया, तो 1 2 3 4 से कहां तक बताओ 9 तक आएगा। अब जरा आप सोचिए, बताइएगा मुझको कि अगर ये 9 डिजिट आएंगी, है ना, तो आप बताइए मुझको इस स्थान पर कितने नंबर। वैसे एक बात कहूं आपको, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, जो कि मैं क्लासेस में शुरू करने जाना बहुत जल्दी आने वाला हूं। जरा बताइए इस स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस x को हम 9 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ कोई न कोई डिजिट तो यहां रखना पड़ेगा, बोलो हाँ। आपने इसमें से जिसको यहां रख दिया तो वो दोबारा y पे नहीं आएगा, इसका मतलब y वाला स्थान 8 प्रकार से भरा जा सकता है। जब तुम लोग पढ़ोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, तो वहां होगा अगर ये 2 स्थान खाली हैं, इस स्थान पर 9 प्रकार से फिल कर सकते हैं, इस स्थान पर क्या बताओ 8 प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहले दिन पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात यहां टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी रिटन एज 8 into 9 इज इक्वल्स टू कितना बताओ 72, अर्थात कुल 72 प्रकार से ये संख्याएं एडजस्ट की जा सकती हैं। इसे अभी नोट कर लो, ये मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहां निश्चित रूप से इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 55, ये पढ़िए। इतना बताओ आया कहां है, सीसैट 2023 के क्वेश्चन को तो आप एकदम यहां से हम तो कहेंगे थोड़ा इसको खोल करके एक ही चिप यहां लगा दो, ठीक है, सॉल्यूशन के, ठीक है, इससे आपको फायदा होगा। देखो लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स नंबर्स लेस देन 2000 formed by the digits 1 2 3 4 where none of the digits is repeated। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी। 1 2 3 4 से हमको संख्या बनानी है, मेरी संख्या 2000 से कम होनी चाहिए। अब देखो कहानी क्या बन गई साथियों, देखिए क्या कहानी बन रही है।
1 2 3 4 से बनानी है और ये संख्या 2000 से कम होनी चाहिए। तो बताइए, अगर ये संख्या 2000 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब मैं इनके द्वारा जो नंबर बनाऊंगा वहां 2 नहीं हो सकता है शुरू में, यहां 3 नहीं हो सकता है शुरू में, यहां 4 नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये मान हो जाएंगे तो संख्या 100% 2000 से, 3000 से और 4000 से ज्यादा हो जाएगी, जबकि हमें संख्या को 2000 से कम रखना है साथियों। अगर 2000 से कम रखना है, इसका मतलब पहले स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार स्थान पर 1 होना चाहिए। क्यों? 1 का मतलब हुआ 1000 से शुरू होकर के 1999 तक जा सकते हैं, लेकिन 2000 से कम रहेंगे। इस आधार बताइए कितने प्रकार। देखो 1 हमारा फिक्स हो गया, कहां बताओ? 1 यहां फिक्स हो गया। अगर 1 यहां फिक्स हो गया तो देखो कितनी नंबर्स हो सकती हैं। देखो हमने अब की बार 2 फिक्स किया, ध्यान सुनना आप लोग। तो यहां 3 4 हो सकता है, या 1 के बाद 2 फिक्स किया तो यहां 4 3 हो सकता है। एक तो ये नंबर बन गई। ध्यान से देखिएगा कितना मजेदार सवाल है। क्या पूछा है इसमें? इन सबका योगफल पूछा है। अब गौर कीजिए, मैंने यहां 1 तो रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब हमने यहां 3 रखा तो यहां 2 4 हो सकता है, यहां 1 3 के साथ बताओ क्या 4 2 हो सकता है। ठीक है, और क्या संभावना है? वाह यार, क्या बात है, क्या दिमाग की बात है। अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से जल्दी। आप सारे, खास तौर से आईपी बैच वाले भाई साहब, आप में से हर लड़का सिंसियर है, समझदार है, हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है और हमें बहुत पसंद भी है आप लोग। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को बहुत हाईलाइट कराइए ताकि जल्दी से जल्दी मैं खुल के कॉम्प्रहेंशन पढ़ा सकूं, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं। कैट में मैं क्लास लेता हूं उसकी भी। और उसके बाद बताओ क्या रीजनिंग तो मान लो आसान है, मैथ और कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस अच्छी करा सकूं। उसके बाद मैं सारा PYQs हल करवाऊं। इसके लिए आवश्यक है आप भी कमर कसिए। चलिए आप बताइए इसके बाद क्या संभावना है। देखो 2 आ चुका है, यहां पे 3 आ चुका। अब यहां बताओ क्या हो सकता है, बोलिए। 1 4 3 2 कर दो और 1 4 2 3 कर दो। मुझे लगता है इसके बाद और कोई सेटिंग संभव नहीं है। और जोड़ते हैं, 4 3 7 4 11 2 13 2 15 3 18 18 के 8 हाथ से लगे 1 1 2 3 3 6 4 10 2 12 4 16 3 19 के 9 हाथ से लगे 1 1 4 5 4 9 3 12 3 15 2 17 2 19 के 9 हाथ से लगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, है ना? 7998। वाह, एक्सलेंट क्वेश्चन 2023। मानना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे सवाल थे, वेरी गुड क्वेश्चन। इसे मेरी बात समझिए पहले। यहां हमारी मजबूरी है 1 रखना, क्योंकि नंबर को 2000 से कम रखना है। फिर उसके बाद 2 रखो, फिर यहां सेटिंग कर लो, फिर 3 रखो, यहां सेटिंग कर लो, 4 रखो, यहां सेटिंग कर लो। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट हो जाए तो हमको आप ही फोन कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 बाद। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 56। आइए, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन लिखा ये गया है, देखो क्या लिखा बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pqr, ये वैल्यू जहां pq एंड r आर डिफरेंट डिजिट्स। ओके, क्लियर हो गया। यहां पर pqr क्या है? डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दीस ऑल सच पॉसिबल सम्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो कम से कम 2 संख्याएं इसमें आएंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी संभव हैं। जितनी संख्याएं आएंगी उनको आपस में जोड़ के उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। चलो पहले इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, बताइए। आओ इसी पढ़ते हैं। ये बताइए जोड़ है, सिंपल जोड़ है, सब डिजिट का है। यहां पर p है इकाई, यहां पर p है दहाई, यहां पर p है 3, यहां पर p है 4। पहले ही बताओ, जब जोड़ेंगे p प्लस p प्लस p प्लस p, तो पहली बात तो यहां 4p आएगा, बोलो हाँ। और अगर साथियों 4p आएगा तो यहां का यूनिट डिजिट बताओ क्या है, बताओ 2 है। अब आप बताइए क्या मस्त यार, कहां आया है पता नहीं कहां आया है, लेकिन जहां भी आया है बहुत अच्छा सवाल ये भी है। देखो अब गौर कीजिए, इकाई अंक का मान p नहीं आया है, 4p आया है। और इसका रिजल्ट कितना बताओ, 2 आना है। अब जरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वही ऑनलाइन क्लास होती तो मैं आप लोग खूब मजा लेता। अब आप लोग बढ़िया बताते मुझको फर्स्ट क्लास का। प्लीज जितनी जल्दी हो सके लाइव क्लास लीजिए, मजा चाहते हो तो। सुनिए, अब आपने कहा
कि अगर ये P है, अब P क्या है? P आपका 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं, बोलो हाँ। ऐसा कौन सा मान यहां हो सकता है क्या हो गया मुझको, ऐसा कौन सी वैल्यू यहां हो सकती है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आए तो 4×3=12 होता है, अर्थात इस P का मान एक तो 3 संभव है, और क्या कोई मान संभव है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 से 2 आए? हाँ, 8 भी संभव है, 4×8=32। अब बताइए, इसका मतलब ये हुआ मेरे P के स्थान पर, देखो मेरे इस P के स्थान पर पहली बात तो 3 संभव है, और उसके बाद कितना बताओ, 8 संभव है। अगर मैं ये रखता तो यहां देखो क्या आ रहा है, 3P अर्थात 33, 4P अर्थात 43, PP अर्थात 33, PP अर्थात 33, इनको जोड़िए कितना है, 3 3 6 3 9 3 12, तो हासिल 1 3 4 3 7 4 11 3 14, 142 आपका ये आया। अगर मैं P की वैल्यू 8 ले लूं, बताओ क्या आएगा, बताओ 38, फिर क्या है 4P 48, फिर क्या है PP 88, फिर क्या है PP 88। अब बताओ इन चारों का योग बताओ क्या आएगा, 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगे 3, 8 8 16 4 20 3 23 3 26 262। हमें लगता है केवल 2 संख्याएं संभव हैं, क्योंकि 2 ही मान संभव हैं साथियों। अब आप बताइए इसका अर्थमेटिक मीन अर्थात इसका एवरेज क्या होगा, देखो गौर से। अब आप जरा बताइए मुझको इसका एवरेज क्या होगा। देखो तो एवरेज होता है, बताओ क्या, अर्थमेटिक मीन या सिंपल बताओ क्या, बोलो इसका एवरेज क्या होगा। देखो इसका एवरेज से बताओ क्या हुआ, तो इसका एवरेज हुआ 142 प्लस बताओ क्या देखिएगा आप लोग 142 प्लस 262 अपान 2 अर्थमेटिक मीन या एवरेज है। 2 2 4 हो जाएगा, 6 4 10 0 हासिल 1, 2 1 3 1 400, 4 में 2 से भाग कर दें, इसका मान 202 आएगा। उत्तर में देखो है यस, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब एक्सलेंट क्वेश्चंस हैं सारे, इनको नंबर सिस्टम के सवाल कॉपी में राइटिंग बना के अच्छे से लिखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका अगला सवाल है, बताओ क्या लिखा है, पढ़िए, पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ चलो पढ़ो क्या लिखा है, ये भी सवाल पढ़िए। यहां हिंदी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा सा गड़बड़। मान लीजिए कि एक वृक्ष की 20 शाखाएं हैं, ठीक है, प्रत्येक शाखा की 5 सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, प्रत्येक उपशाखा में 15 पत्तियां हैं, ये भी ठीक है, लेकिन 5 उपशाखाओं में से 5 प्रति उपशाखा की दर से झड़ गई। कहां बताओ, 5 से 5 पत्ती निकल गई, अर्थात अपनी भाषा में 25 25 हुआ, 25 ही निकल गई। चलो ठीक है, फिर क्या, 10 उपशाखाओं में से 5 प्रति की दर से झड़ गई, पहले अच्छा झड़ी भी गई, कितना बताओ, 10 शाखाओं में से 5 की दर से, तो 10 5 50, 50 और झड़ गई, ठीक है। देखो 10 उपशाखाओं को मौसम की स्थिति कारण काट दिया गया। ओहो, अब पेड़ पर कितनी पत्तियां बची हैं, आइए सवाल लगाते हैं। देखो कुल कितनी, देखो साथियों कुल शाखाएं कितनी हैं बताइए, तो कुल शाखाएं 20, 1 2 3 4 ऐसे करके बताओ क्या 20 शाखाएं हैं। इन सारी 20 शाखाओं के बारे में कहा गया कि इनमें 5 सब ब्रांचेस हैं, यानी जो एक शाखा है 1 2 3 4 5, एक में 5 हैं, तो 20 गुणते 5 अर्थात 20 पंचे 100, ये आपके पास 100 क्या है बताओ, उप शाखाएं हैं, ठीक है। और सुनिए जितनी उप शाखाएं हैं इनमें सब में 15 पत्तियां हैं, इसका मतलब कुल मिलाकर के 1500 पत्तियां हमने लिख लिया। बताओ कुल ये हैं, बोलो हाँ। अब कहानी शुरू होती है, क्या 5 उपशाखाओं में से 5 पत्ती झड़ गई, तो झड़ी कितनी बताओ, गई झड़ी कितनी, एक तो झड़ी कितनी बताओ, 25 हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं, 10 उपशाखाओं में से 5 प्रति की दर से झड़ गई, एक से गई 5, 10 उपशाखाओं 5 हम 50, 50 और उड़ गई। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 10 उपशाखाओं को मौसम की स्थिति कारण काट दिया गया। साथियों ये बताइए,
अगर प्रत्येक उपशाखा पर 15 हमारे पास क्या है, पत्तियां हैं, तो अगर हमने 10 उड़ा दिया, काट दिया, तो 10 शाखाएं काट देंगे, उपशाखाएं, तो 15 दशमलव 50 अर्थात 150 और गई। तो कुल मिलाकर के गई कितनी, 150, 225, 225 पत्तियां फुर्र हो गई। अब बताओ साथियों, एक कुल 1500 पत्ती थी, 225 आपने उड़ा दिया, काट दिया, गड़बड़ा दिया, तो 1500 में से अगर मैं 225 निकालूंगा प्यारे बच्चों, बताओ कितना, 10 5 5 9 2 7 और 4 2 2, अर्थात 1275 देखो उत्तर में है। आहा, ये है आंसर, ये है सी सेट, आईएएस का सी सेट। बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या देखो, अगला सवाल आपका देखो क्या है, ये है आपका अगला सवाल। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है, देखिए मजा आएगा आपको। भैया थोड़ा से इसमें जो है लैंग्वेज की समस्या है, तो मैं इसको पहले हिंदी में पढ़ूंगा। एक किसान एन गायों के एक समूह को, पढ़िए, एक किसान एन गायों के एक समूह को अपने 4 बेटे हैं, फिर से कहानी शुरू हुई, 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा और 4 बेटा। इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय मिली। ओके, यहां बताओ कितना, बताओ आधी गाय मतलब n/2। फिर क्या बोल रहे हैं, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 अर्थात यहां n/4 हो गए, ठीक है। तीसरे पुत्र को 1/5 अर्थात n/5 हो गई, बोलो हाँ। चौथे पुत्र को 7 गाय मिली, यहां 7। तो ये बताइए, n का मान पूछा, आसान सवाल है, तो बड़ा आसान सवाल था। तो अगर n का मान पूछा गया है, तो ये बताओ साथियों, इन सब का योग ही बताओ क्या मुझको n के बराबर है कि नहीं है, बोलो हाँ। 2 4 5 का एलसीएम कितना बताओ, 20 हो गया। बोलिए क्या करेंगे बताइए, यहां भाग करो, 2 दशम में 20, यहां बताओ कितना, 10n प्लस 4 पंचे 20, 5n प्लस 5 चौक अर्थात 4n प्लस 7 20 में 140 इज इक्वल्स टू n के, जोड़ लो, 10 5 15 4 19, ये उधर जाएगा, अर्थात बताओ क्या बच गया। बहुत आसान सवाल था, तो 19n प्लस 140 इज इक्वल्स टू 20n के। साथियों ये इधर जाएगा, तो 20n में से 19 निकाल दो, n बराबर कितना बताओ, 140, अर्थात किसान के पास कुल गायों की संख्या 140। सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल आसान था, चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या देखिए, देखिए धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, इतना मैं क्लास लेके आया हुआ मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, तो धीरे धीरे मैं भी चल रहा हूं। अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं अब सुबह से रिकॉर्डिंग कर दिया करूं, क्योंकि बहुत हो जाता है लेट, 9 बजे देना रहता है, तो कमिटमेंट पूरा नहीं होने में दिक्कत होती है। तो मैं प्रयास करता हूं कल से मैं सबसे पहले उठ कर रिकॉर्डिंग ही कर दूंगा, जिससे एकदम फ्रेश माइंड से हम भी रिकॉर्डिंग कर देंगे। चलो अगला सवाल बताओ क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। अरे वाह, यहाँ CND उत्तर देख लो। चलो पढ़ते हैं सवाल क्या लिखा, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है। व्हेन नंबर, नहीं ऐसा पढ़ लो कोई बात नहीं। जब एक संख्या n को एक उचित भाजक d से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है बताइए। पहले एक बार पढ़ रहा हूं, तो शेषफल 14 आता है। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि उसी संख्या के 3 गुना अर्थात 3n को समान भाजक d से किया जाता है तो शेषफल 8 आता है। इस तरह के क्वेश्चंस कैट में भी खूब आते हैं, ठीक है। हाँ, अब यदि उसी संख्या के 4 गुना अर्थात 4n को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है मालूम है, न यहां आपको भाज्य मालूम है डिविडेंड, और ना आपको भाजक मालूम है डिवीजर। ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है। देखो क्या कहानी आओ देखते हैं, थोड़ा इसको इंग्लिश वर्जन में फिर पढ़ लेते हैं, बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सेंस कम अच्छा निकल पा रहा है, इसलिए आइए इंग्लिश वर्जन पढ़ लो क्या लिखा है। देखो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, पढ़ो क्या लिखा है। व्हेन नंबर n प्रॉपर्टी, n एक संख्या है, हमने इसको किससे बताओ d से भाग किया, तो यहां रिमाइंडर कितना बताओ 14 आया, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बोलो क्या बोल रहे हैं। फिर क्या होता है, इसके 3n को से, अब ये n के स्थान पे जो हमने इसके 3n को डिवाइड किया सेम डिविजर d से, तो कह रहे हैं कि यहां आपका जो रिमाइंडर आ रहा है कितना बताओ, 8 आ रहा है, यहां रिमाइंडर 8 आ रहा है। फिर कह रहे हैं पेट नहीं भरा इनका, देखो फिर कह रहे हैं इसके चौथाई 4 टाइम्स को अर्थात 4n को बेटा जब मैंने d से भाग किया तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ हल्का फुल्का हम लोग डिस्कस किए थे। वाह, आईएएस का सी सेट
उसमें भी नंबर सिस्टम, वाह, हवन करेंगे, क्या बात है। चलिए एक बात बताइए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। जो भी रिमाइंडर बचता है डिवीजर में, जो भी आप चेंज करते हैं उसका सेम इंपैक्ट रिमाइंडर पर भी पड़ता है। जैसे ये बताओ, यहां रिमाइंडर कितना बताओ, 14 हो रहा था, बोलो हाँ, सही है। ध्यान समझना, बहुत 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 दूर तक बात कर रहा हूं। तो अगर देखो n में भाग करने से रिमाइंडर 3n और 14 आ रहा था, तो जब इसको तुमने 3 गुना किया तो यहां भी रिमाइंडर 14 तिरिक 42, अर्थात यहां रिमाइंडर 42 आना चाहिए था। क्या जीनियस सवाल है, आप इसको बोलेंगे वाह। यहां रिमाइंडर 42 आना चाहिए था, लेकिन यहां रिमाइंडर 8 बचा है। इसका मतलब क्या हो बताइए, यहां 42 आना चाहिए था, 8 बचा है रिमाइंडर, इसका मतलब 42 में से 8 निकाल दिया तो 34 आया। ये 34 पता क्या है, निश्चित रूप से जान लीजिए आप अपने। बताओ, दिमाग सोचो, 42 रिमाइंडर आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 8। इसका मतलब हुआ कि 42 में किसी ऐसी नंबर से भाग किया गया होगा जिससे रिमाइंडर 8 बचे, तो वो है 42 में से 8 घटा दो 34। अर्थात बिना कहे एकदम क्लियर हो गया कि ये संख्या हमारी कितना बताओ, 34। अर्थात मेरा डिवीजर 34 होना चाहिए था। न समझ में आए, ये वीडियो दोबारा देख लेना, नहीं तो मैं कहो दोबारा बता दूं, फिर सुन लो। नंबर में डी से भाग किया, रिमाइंडर 14 आया। जैसे नंबर को 3 गुना किया, तो नियम है जितना भी चेंजेस आप नंबर में करेंगे, द सेम इंपैक्ट इज गोइंग टू हैपन इन रिमाइंडर एज वेल। तो नंबर को 3 गुना किया तो रिमाइंडर भी 3 गुना 42 होगा। लेकिन यार इसमें 42 आना चाहिए था प्यारे बच्चों, लेकिन रिमाइंडर आ कितना रहा, 8। तो 42 आना चाहिए था, 8 आ रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से 42 में से 8 निकाल दो 34, अर्थात उस संख्या में 34 से भाग किया गया होगा। अब अगर यहां मैं 34 से भाग कर रहा हूं तो अर्थात डिवीजर तो सेम है, तो यहां भी 34 रहा होगा। अब अपने दिमाग लगाओ, अगर ये 34 से भाग कर रहे हैं और बेटा 14 रिमाइंडर लाना है, क्या जीनियस है सवाल। 34 से भाग कर रहे हैं और 14 रिमाइंडर लाना है, तो निश्चित रूप से ये संख्या 34 प्लस 14, अर्थात ये संख्या 100% 48 होनी चाहिए। अब अगर 48 का चौगुना अर्थात 4 इंटू 48 में अगर मैं भाग कर देता हूं किससे बताओ, 34 से, तो बताओ क्या होने जा रहा है, बोलिए। अगर मैं यहां भाग करूंगा 34 दूनी 48, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं 34 से भाग करूंगा साथियों, कर लो यार, 4 अठे 32 की 2 हासिल लागे 3, 4 चौक 16 3 19, 192 में आओ 34 से मल्टीप्लाई करें, 30 दूनी 60 और 30 पंचे 5 चौक 20, है ना। मैं देख रहा हूं कि 5 तियाई 15, मैं देख रहा हूं कि ये जो है 5 बार जाएगा। अगर ये 5 बार जाएगा तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 और 17, 192 में से 170 निकालेंगे तो मेरे हिसाब से इसका रिमाइंडर 22 आना चाहिए। देखो उत्तर 22, हा बिल्कुल सही आंसर है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ना आया हो मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, देखो इधर फिर बता रहा हूं दोबारा, देखो क्या बोल रहे हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखो यहां कुछ दिया ही नहीं गया। देखो एक संख्या n में जब हमने d से भाग किया तो यहां रिमाइंडर 14 आ रहा है। बोलो ये क्या है, रिमाइंडर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नंबर को तिगुना अर्थात जब 3n में भाग किया d से, तो कह रहे हैं कि यहां रिमाइंडर 8 आ रहा है। पूछ रहे हैं इसी नंबर का चौथा अर्थात 4n में इसी नंबर d से भाग करें तो बताओ महारथियों इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ये मेरा प्रश्न है। मैं तो समझता हूं जीनियस क्वेश्चन है। अब बताओ, मैंने एक लॉजिक कहा, थोड़ा सा रट लीजिए। जो नंबर में भाग करते हैं तो जो आप चेंजेस नंबर में करेंगे वही चेंजेस आपके कहां बताओ रिमाइंडर में होना चाहिए। तो अगर मैं यहां संख्या को n से तिगुना कर दिया तो मेरा रिमाइंडर भी 3 गुना अर्थात 14 तिरिक 42 होना चाहिए था। बच्चों आ रहा है 8। तुम खुद सोचो, जहां 42 आना चाहिए था वहां शेषफल 8 आ रहा है। इसका मतलब 42 में किसी ऐसी नंबर से भाग किया गया होगा जिससे शेषफल 8 आए। तो आप 42 में 8 घटा दीजिए, तो 42 में से 8 घटाएंगे तो यहां 34 आएगा। अर्थात कहीं न कहीं
34 से मैं भाग कर रहा था, बस एक पकड़ लिया बस केवल। अब बताओ अगर डी का मान 34 आ गया साथियों, तो अगर ये 34 है, अब बताओ 34 से किसी नंबर में भाग करने पर अगर 14 बच रहा है, क्या बताओ 14 इज बीइंग रिमाइंडर, देन डेफिनेटली दिस नंबर इज गोइंग टू बिकम 48। 48 में 34 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 14 ही आएगा। 48 का चौगुना, अब इसको हमने 4 इंटू 48 किया, इसका मान 192 आया था। 192 में अगर मैं 34 से भाग कर रहा हूं तो हमने शायद 5 बार ले गए थे, इसका मान 170 आया था, घटा दिया, 22 शुड बी द रियल आंसर। दिस इज द आर एंड दिस इज द आंसर। कैसा लगा? तो ये मैं क्वेश्चन से ही छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे चलूंगा वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। बस एक काम करो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन से इनके सॉल्यूशन को बढ़िया से लिखिए। कल से मैं वीडियो लेंथ और बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं तो मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, जान करा रहा हूँ, ताकि आप बहुत घबरा ना जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड जय हिंद।